एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, स्टैंडर्ड 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के सॉल्ट देखे थे, सोडियम क्लोराइड, फिर हम लोगों ने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, फिर हम लोगों ने देखा था आपका ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को पूरा नहीं देखा था। ब्लीचिंग पाउडर में हम लोगों ने देखा था कि क्लोरीन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कि क्लोरीन मैंने बताया था आपको एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट और एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये पार्ट मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस कौन से, ये चीज़ मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस नहीं की थी। सिर्फ मैंने आपको इतना बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है, तो उसको ऑपरेट करना काफ़ी ही हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाली चीज़ को, मतलब ही ब्लीचिंग पाउडर को, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को डायरेक्टली मत देखो, इसके पहले वाला जो पार्ट था पहले उसको देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका है। इसका इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में दे चुकी हूँ। क्लोरीन कौन से फॉर्म में होता है, कौन से स्टेट में होता है, वो भी हम लोग लास्ट वाले क्लास में ही देख चुके। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि बेसिकली आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रिपेयर कैसे होता है, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे क्या प्रिपेयर होगा, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का ही फॉर्मूला होता है CaOCl2, मतलब ही कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, मैं लास्ट वाले क्लास में भी इसको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं ये होता कैसे। सबसे पहले आप लोग लेते हो CaOH 2 टाइम्स। ये जो CaOH 2 टाइम्स होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया। ये Ca का मतलब होता है कैल्शियम और ये OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो उस हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप लोग डालते हो क्लोरीन गैस को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप लोग क्लोरीन गैस को डालते हो, तो उससे बनता है CaOCl 2 टाइम्स। CaOCl 2 टाइम्स आपका बनता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे बनता है H2O। ठीक है, तो ये होती है आपकी वो वाली रिएक्शन। तो इस तरीके से आप लोग ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हो, और ये जो CaOCl2 है यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो याद रखना है कि कभी भी अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर में, मतलब ही CaOH 2 टाइम्स के अंदर में क्लोरीन गैस को डालते हो, तो ये वाली जो क्लोरीन है ये यहाँ पे चल जाती है, और देखो क्या बनता है CaOCl2, मतलब ही क्या होता है, मतलब ही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। और इसी को आप कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो भी आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, वो आपको अलग अलग टाइप की रिएक्शंस शो करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर अलग अलग टाइप की कैसे कैसे रिएक्शन आपको शो करता है। चलिए डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका रिएक्शन ऑफ CaOCl2, मतलब ही रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको कौन सी अलग अलग रिएक्शन दिखाता है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए डिस्कस करते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन को। तो फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो है आपका डिकम्पोजिशन, इसको आप स्लो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट वाली जो केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके ब्लीचिंग पाउडर की, वो देखो क्या है, वो है आपका स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका कैसे क्या स्लो डिकम्पोजिशन होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिकम्पोजिशन मतलब ही क्या होता है, बेसिकली उस कंपाउंड का ब्रेक होना, बेसिकली उस कंपाउंड का डिस्ट्रॉय होना, बेसिकली उस कंपाउंड का डिटोरिएट होना, मतलब ही उसका डिकम्पोजिशन होना। मतलब वो जो कंपाउंड है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है मतलब छोटे छोटे अलग अलग केमिकल फॉर्मूले में वो ब्रेक होता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, डिकम्पोजिशन बोलते हो।
ये कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे क्या स्लोली डिकम्पोज होता है CO2 गैस के प्रेजेंस में। सबसे पहले आप लोग ब्लीचिंग पाउडर को लेंगे, मतलब ही CaOCl2 को, क्योंकि CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो उसको मैंने लिया। अब मुझे यहाँ पे डिकम्पोजिशन ब्लीचिंग पाउडर का करवाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया भी किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। मुझे डिकम्पोजिशन करवाना है किसके प्रेजेंस में, CO2 गैस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मैं कौन सी गैस लूँगी, CO2 गैस। तो बस इतना ही याद रखना है कि मुझे डिकम्पोजिशन करवाना है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को लिया। कौन सी गैस के प्रेजेंस में, CO2 गैस के प्रेजेंस में, इसलिए यहाँ पे मैंने CO2 को लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आपका फॉर्म होता है CaCO3, इसी के साथ से यहाँ पे और निकलती है आपकी क्लोरीन गैस। तो ये वाला होता है आपका रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होती है बेसिकली। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर लेते हो और ब्लीचिंग पाउडर का स्लोली डिकम्पोजिशन करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर ब्लीचिंग पाउडर का स्लोली डिकम्पोजिशन करवाते हो तो यहाँ पे आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी के साथ साथ कौन सी गैस लिबरेट होती है, वहाँ पे आपकी लिबरेट होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जब स्लोली डिकम्पोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो वहाँ से जो गैस निकलती है वो गैस होती है क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, है ना, डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ले लो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं और भी अगर कोई रिएक्शंस होती है तो उनको। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे, ये पार्ट तो अपना पूरा डिस्कस हो चुका है। अब आ जाएंगे सारे के सारे पेज नंबर 153 पर। पेज नंबर 153 को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस दे रखे ब्लीचिंग पाउडर के। तो पेज नंबर 153 पे जो भी प्रॉपर्टीज़ और जो भी यूजेस दिए हैं आपको ब्लीचिंग पाउडर के, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्लू वाले सेक्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ इधर। ब्लीचिंग पाउडर इज ए येलोइश वाइट कलर सॉलिड सब्सटेंस। ये येलो कलर का, येलोइश वाइट, येलोइश वाइट का मतलब होता है ये डार्क येलो नहीं है। वाइटिश येलो मतलब आप उसको लाइट येलो भी बोल सकते हो। लाइट येलो जैसे होता है ना, जो पेल येलो होता है, बहुत ही फिक्का येलो होता है, एकदम डार्क येलो की मैं बात नहीं कर रही हूँ। येलोइश, देखो दो टाइप की कलर है। पहला कलर है ये वाला, ये जो येलो है काफ़ी डार्क येलो है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। और अगर आप ये वाले येलो कलर को देखते हो तो ये जो येलो कलर है ना, ये डार्क येलो नहीं है, ये फेंट येलो है, वाइट येलो है, वाइटिश येलो है। वाइटिश येलो मतलब काफ़ी लाइट कलर का येलो, तो ये काफ़ी लाइट कलर का येलो कलर है। ठीक है, तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका कलर डार्क येलो नहीं है, उसका कलर फेंट येलो है, मतलब ही वाइटिश येलो है, इसके जैसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सॉलिड कलर, सॉलिड होता है ये। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ओडर ऑफ क्लोरीन गैस। अब जाहिर सी बात है भाई, उस कंपाउंड के अंदर में अगर Cl2 है तो Cl2 का गैस तो आपको, गैस का स्मेल तो आपको आएगा ही ना। तो बेसिकली वहाँ से आपको CO2 गैस का ओडर आता है, मतलब ही CO2 गैस का वहाँ से स्मेल आता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट द वाटर वर्क्स एंड वाटर इन स्विमिंग पूल। तो बेसिकली जो भी आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो जो भी आपके वाटर डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि वाटर बिल आप अलग जगह भरते हो और इलेक्ट्रिक बिल अलग जगह भरते हो। ऐसा तो नहीं ना कि वाटर बिल और इलेक्ट्रिक बिल एक ही जगह पे भरता है, ऐसा नहीं होता है। वाटर भले आप ऑनलाइन भरते होंगे, बट दोनों का साइट अलग अलग होता है ना, क्योंकि जो वाटर डिपार्टमेंट है वो अपना अलग काम करता है, इलेक्ट्रिक वाला अलग काम करता है, दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जो वाटर वर्क होता है, जहाँ पे वाटर का काम होता है, वाटर का डिसइंफेक्शन होता है, तो जो भी पीने का वाटर होता है वो हमारे घर में डायरेक्टली नहीं आता। पहले वो वाटर के जो वर्क के जो लोग होते हैं, वाटर वर्कर्स जो होते हैं, वो उस पर काम करते हैं, वो उसका डिसइंफेक्शन करवाते हैं। जो भी जर्म्स उसके अंदर में, पहले वो जर्म्स को मारते हैं। कैसे जर्म्स को मारते हैं, क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। लेकिन वो क्लोरीन गैस जो होती है वो उनको लोग काहे से निकालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से। तो ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, और फिर वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके क्लोरीन गैस को लिबरेट करवा कर वाटर के अंदर के जर्म्स को मारते हैं। तो ये यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, और इसी चीज़ को स्विमिंग पूल में भी यूज़, क्योंकि स्विमिंग पूल में भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आज पानी डाला और कल वापस पानी पूरा निकाल के दूसरा पानी डालेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। स्विमिंग पूल में कितने लोग जाते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। स्विमिंग पूल में कितने लोग जाते हैं भाई, बहुत लोग जाते हैं। तो रोज़ क्या, रोज़ रोज़ थोड़ी पानी चेंज करेंगे।
अब इतने सारे लोग जाते हैं, फिर कुछ वो निकलते, फिर और कोई जाता, फिर वो निकलता, फिर और कोई जाता, अपन को क्या पता। आप लोग समझ गए ना। तो बेसिकली उनको क्लीन रखना ज़रूरी है ना। अब अपन रोज़ वो वाटर को तो निकाल के बाहर दूसरा नया वाटर थोड़ी डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो लोग जो करते हैं ना, वो लोग स्विमिंग वाटर पार्क के अंदर में या स्विमिंग पूल के अंदर में क्लोरीन को डाल देते हैं। क्लोरीन मतलब ही ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस से उस वाटर पार्क के अंदर में या स्विमिंग पूल के अंदर में या वाटर टैंक के अंदर में या स्विमिंग टैंक के अंदर में के सारे जर्म्स, सारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। और फिर वो वाटर को बार बार चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ। अगर आपको क्लोथ का ब्लीचिंग करवाना है तो भी आप करवा सकते हो। ठीक है। चलिए, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड गार्बेज साइड। अब जहाँ पे अब लोग क्या करते हैं, कचरा एक जगह पे डालते हैं, तो वो जो कचरा है ना, वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, क्योंकि पूरे एरिया का कचरा एक जगह पे जाता है। तो जिस जगह पे वो गार्बेज साइड जो होता है, वहाँ पे कितना कचरा होता है, और अगर कचरा इतना सारा रहेगा तो माइक्रोब्स, कीड़े, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स बहुत सारे रहेंगे और स्मेल भी बहुत आता है। तो हम लोग वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस, और वो गार्बेज साइड से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा और सारे इंसेक्ट्स और जर्म्स को, वो छोटे छोटे माइक्रोब्स को वो किल कर देता है और वो हमारे लिए सेफ रहता है। आगे देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रैपिडली रिएक्ट विथ ब्लीचिंग पाउडर टू रिलीज क्लोरीन गैस। ठीक है। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये कैसे क्या क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे क्या आपकी क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो जो 7th नंबर का पॉइंट है उसमें एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ कि कैसे क्या आपका जो भी ब्लीचिंग पाउडर है वो H2SO4 मतलब ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करता है रिएक्ट। चलिए देखते हैं उस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए देखते हैं रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए देखते हैं यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले अपन लोग ब्लीचिंग पाउडर को लेंगे, CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर। और इस ब्लीचिंग पाउडर में आप लोग डालने वाले हो सल्फ्यूरिक एसिड को, और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ही क्या होता है, H2SO4। तो देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये जो Ca है ये SO4 के साथ में रिएक्शन दिखाता है, और देखो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका CaSO4, और ये होता है एक सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट का। इसी के साथ में और देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये H2 है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और बनाता है H2O। इसी के साथ में आपको यहाँ पे क्लोरीन गैस भी दिख रही है, तो यहाँ पे आपकी क्लोरीन गैस भी लिबरेट होती है। तो ये हुआ आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये हुआ आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये हुआ आपका कैल्शियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है जो डिपॉजिट होगा, ये है आपका वाटर, और ये है आपकी क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। मतलब जब भी आप CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो तो वहाँ से भी आपका कैल्शियम सल्फेट H2 और क्लोरीन गैस निकलती है। तो आप ब्लीचिंग पाउडर को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ब्लीचिंग पाउडर से काम नहीं है, आपको ब्लीचिंग पाउडर के अंदर में क्लोरीन से काम है। तो अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर के अंदर का क्लोरीन चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर से काम है क्या, नहीं। आप ब्लीचिंग पाउडर का इसलिए यूज़ करें क्योंकि आपको ब्लीचिंग पाउडर के अंदर में जो क्लोरीन है वो चाहिए। तो वो क्लोरीन तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, अगर आप उसमें CO2 डालते हो, उसका एनवायरनमेंट के साथ में अगर कॉन्टैक्ट करते हो तो CO2 वहाँ से वो ऑब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से भी वो आपको क्लोरीन दे देगा, या तो आप उसकी रिएक्शन करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, वहाँ से भी आपको क्लोरीन मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको ब्लीचिंग पाउडर से नहीं क्लोरीन से काम है। अब क्लोरीन आपको कहीं से भी मिले तो आपका काम हो जाएगा। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो चलो यहाँ पे आपका ब्लीचिंग पाउडर वाला पार्ट होता है ख़त्म। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आगे के पार्ट को जिसका नाम है वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा का मतलब ये होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 1H2O, मतलब ही वॉशिंग सोडा। चलिए डिस्कस करते हैं वॉशिंग सोडा को, उससे पहले इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर तो खत्म हुआ, अब देखते हैं वॉशिंग सोडा को, मतलब ही Na2CO3 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सॉल्ट को, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को ही हम लोग बोलते हैं Na2CO3, और इसी Na2CO3 का मतलब होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा और Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये होता है आपका ये। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सारे के सारे आ जाएंगे पेज नंबर 153 पर। आ जाओ पेज नंबर 153 पर, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पेज नंबर 153 पे वॉशिंग सोडा के सेक्शन में अपन थेरी पार्ट को पहले डिस्कस कर रहे हैं। टेक अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और ए बोर वेल इन अ बीकर एंड ऐड सम सोप टू इट एंड स्टर। Then take another sample and add 1 spool of washing soda and stir. Then add some soap and stir again. Observe the changes that take place. Which changes did occur? Why do they occur? ठीक है, तो बेसिकली वो आपको ये बोल रहा है कि आप 2 बीकर लो, एक में आप लेंगे बोरवेल का पानी या वेल का पानी, मतलब कुएं का पानी ले लो, उसके अंदर में साबन डालो, मतलब साबन का झाग, मतलब ये साबन का सोल्यूशन बनाओ। सेकेंड वो आपको बोल रहा है और एक बीकर लो, बीकर के अंदर में वाटर डालो और अब आप उसके अंदर में डिटर्जेंट को डालो, और डिटर्जेंट मतलब ही वॉशिंग सोडा को डाल के, क्योंकि वॉशिंग सोडा ही डिटर्जेंट होता है। याद रखना, जो डिटर्जेंट होता है ना, एरियल ही बोलते हैं ना, हाँ एरियल, सर्फ एक्सेल, टाइड, व्हील, घड़ी, ये सब आपके क्या है, डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट मतलब ही वो क्या है, वॉशिंग सोडा है, मतलब ही सोडियम कार्बोनेट है, मतलब ही Na2CO3 है। तो आप वो बोल रहा है कि एक बीकर लो, उसमें कुएं का पानी लो, उसमें साबन डालो, दूसरा बीकर लो, उसमें कुएं का पानी डालो, और उसमें आप डालेंगे वॉशिंग सोडा को, मतलब ही डिटर्जेंट को, और दोनों को घोलो, मतलब इसको भी अच्छे से स्टर करो, इसको भी अच्छे से स्टर करो, ताकि वो साबन का जो सोल्यूशन है वो अच्छे तरीके से मिल जाए, और यहाँ पे जो डिटर्जेंट वाला सोल्यूशन है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाए। और वो बोल रहा है कि दोनों को अच्छे से देखो, साबन वाले सोल्यूशन को भी देखो, डिटर्जेंट वाले मतलब ही वॉशिंग सोडा वाले सोल्यूशन को भी ध्यान से देखो। आगे बढ़ते हैं। The hard water from a well or a bore well becomes soft on adding washing soda, and we come to know that from the leather it is and from this the leather form on it। मतलब बेसिकली जो झाग होता है, जो लेदर होता है, वो इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि जो आपका कुएं का पानी है वो कैसे नेचर का है, वो नेचर का है हार्ड, और जब आप उसमें वॉशिंग सोडा डालते हो, मतलब ही जब आप उसके अंदर डिटर्जेंट का पाउडर डालते हो, तो वो पानी कैसा बन जाता है, सॉफ्ट। तो हार्ड वाटर का कन्वर्शन सॉफ्ट में हुआ तो उससे लेदर बनता है, लेदर मतलब ही झाग, ठीक है। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। मतलब जो आपका पानी है, जो कुएं का पानी है, जो बोरवेल वाटर है या जो वेल वाटर है, बेसिकली वो हार्ड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर में क्लोराइड्स प्रेजेंट है, उसके अंदर में सल्फेट्स प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, मतलब उसके अंदर में मैग्नीशियम का क्लोराइड वाला सॉल्ट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम का सल्फेट वाला सॉल्ट प्रेजेंट है, कैल्शियम का क्लोराइड वाला सॉल्ट प्रेजेंट है, और कैल्शियम का सल्फेट वाला सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। Na2CO3 इज एडेड टू सॉफ्टन सच वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर यूज़। तो जो भी आपका वेल का वाटर है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हार्ड है, उसमें मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट है, और उसी के साथ साथ उसमें कैल्शियम की भी क्लोराइड और सल्फेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में ऐड करते हैं Na2CO3 को, और Na2CO3 उसको सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। द रिएक्शन विद Na2CO3 कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मतलब बेसिकली वो क्या करता है, जो भी आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम है उनका इनसोल्यूबल यस कार्बोनेट सॉल्ट वो बनाता है। कैसे बनाता है वो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ों को, चलिए डिस्कस करते हैं एक बार इस चीज़ को। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या क्या पॉइंट देखा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट देखा भाई कि जो भी आपके वेल का वाटर होता है, मतलब ही जो भी आपके बोरवेल का वाटर होता है, अगर वेल नहीं होगा तो बोरवेल सही, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। तो ये जो पानी होता है ना, ये पानी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। कैसा होता है, काफ़ी हार्ड नेचर का होता है। अब वो हार्ड नेचर का क्यों होता है ज़रा ये देख लो।
क्योंकि उसके अंदर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम का क्लोराइड वाला सॉल्ट और मैग्नीशियम का सल्फेट वाला सॉल्ट। उसी के अंदर में प्रेजेंट होता है कैल्शियम का क्लोराइड वाला सॉल्ट और कैल्शियम का सल्फेट वाला सॉल्ट। मतलब बोरवेल में या वेल वाटर में, कुएं के पानी में बहुत हार्डनेस होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4। और ये जो सॉल्ट होते हैं ना, ये सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट आर प्रेजेंट इन सोल्यूबल फॉर्म। सॉल्ट जो होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर में वो सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए आपका जो वाटर होता है वो कैसे नेचर का होता है? वो वाटर बहुत ही ज़्यादा हार्ड नेचर का होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब हम लोग आगे का पार्ट देख रहे हैं। तो जो भी ये आपका हार्ड वाटर है, इस हार्ड वाटर को आप किसी भी काम में यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि अगर आप हार्ड वाटर को यूज़ करने जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में पहले कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो हार्ड वाटर जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्ट वाटर में। ये चीज़ हम लोग नहीं करते, ये चीज़ वो वाटर डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। जैसे वाटर का एक अलग वर्क होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं जहाँ पे वाटर का बहुत बड़े लेवल पे फिल्ट्रेशन होता है और बाद में फिर सभी के घर में नल जाते हैं। पता है ना, सुबह सुबह नल आते हैं। तो नल कैसे आते हैं? ये अपने आप नहीं आते। जो भी वाटर डिपार्टमेंट है वहाँ पे बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन का यूनिट लगा होता है। वो फिल्ट्रेशन पे एक बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे वाटर का फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद में सभी के घर में वो नल जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो पानी पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। क्योंकि अगर आप लोग हार्ड वाटर पीने लग गए तो बहुत जल्दी आपको वाटर बॉर्न डिसीज होने के चांसेस है। तो उस हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर कपड़े धोने की बात करें तो हार्ड वाटर चल जाएगा, बर्तन धोने की बात करें तो हार्ड वाटर चल जाएगा, है ना। हाउस क्लीनिंग की बात करें तो हार्ड वाटर चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ड्रिंकिंग की बात करती हूँ तो अपना हार्ड वाटर काम नहीं देगा। ड्रिंकिंग के लिए, मतलब पानी पीने के लिए आपको सॉफ्ट वाटर ही चाहिए, है ना, मीठा पानी जो बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर जो होता है जिसमें इतनी सारी चीज़ें होती है उसको कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट वाटर में। और कैसे करते हैं? हार्ड वाटर को अगर आपको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग उसके अंदर में डालते हो Na2CO3 को, मतलब ही सोडियम कार्बोनेट को, मतलब ही वॉशिंग सोडा को, और उससे हार्ड वाटर सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होगा वो अपन लोग डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी की सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन को, कि बेसिकली आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वो प्रिपेयर कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब ही Na2CO3, मतलब ही सोडियम कार्बोनेट। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि कैसे क्या आपका सोडियम कार्बोनेट को आप प्रिपेयर करते हो, कैसे क्या वॉशिंग सोडा को, मतलब ही Na2CO3 को आप लोग प्रिपेयर करते हो, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Na2CO3 10H2O को लेंगे। ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, यहाँ पे आपको 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है। मतलब ये हुआ आपका Na2CO3, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो आप इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का आप लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म लेने वाले हो। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट को आप लोग ऐसे ही रख देंगे एनवायरनमेंट में। कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, इसको आप ऐसे रख देंगे, कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम इन एनवायरनमेंट। आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रख देंगे, कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम इन एनवायरनमेंट। तो अब देखो क्या होता है, इसके अंदर के जो 9 वाटर है ना वो बाहर निकल जाते हैं। अब आप ही बताओ भाई, ये है आपका Na2CO3 टाइम्स, यहाँ पे पहले 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। अब अगर उसमें से 9 निकल जाते तो कितने वाटर बचेंगे? 1 वाटर। तो ये हुआ आपका Na2CO3 1H2O। इसलिए Na2CO3 के फॉर्मूले में 1H2O आता है। और वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है। ये होता है आपका वाइट पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वाइट पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये कैसे बनता है? जब आप क्रिस्टलाइन फॉर्म लेते हो, मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और उसको लंबे समय तक के एनवायरनमेंट में रख देते हो, तो ये जो वाटर है इनका लॉस हो जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, और वहाँ पे बनता है वाइट पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट।
जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस होता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और फिर वो चीज़ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ से 9 ही वाटर क्यों निकल रहे हैं, 10 वाटर क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि भाई उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही वैसा है, तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, राइट। चलिए, ये हुआ आपका वॉशिंग सोडा। तो ये प्रिपरेशन देखा कि कैसे क्या प्रिपेयर होता है। फिर मैंने आपको बताया इसका एप्लीकेशन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये एप्लीकेशन जो होता है ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्या हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने तो अभी आपको बता दिया कि हार्ड वाटर के अंदर में आप लोग Na2CO3 को डालेंगे और उससे आप लोग सॉफ्ट वाटर को बना लेंगे। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि ये होता कैसे। चलिए देखते हैं उसको। पहले उससे ले लो उसका स्क्रीनशॉट। अब देखो, बेसिकली हम लोग 2 रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और वो दोनों रिएक्शन देखो है क्या। पहले रिएक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ Na2CO3 विथ MgCl2। तो एक बार अपन देख लेते, फिर आपको ये भी कंसेप्ट समझ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग Na2CO3 को लेंगे क्योंकि आपको रिएक्शन करवानी है Na2CO3 की MgCl2 के साथ में, इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है Mg और यहाँ पे आपको दिख रहा है CO3। तो यहाँ पे आपका बनता है MgCO3। क्या बन रहा है? MgCO3। इसी के साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है Na और यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl, इससे आपका बनता है NaCl। तो यहाँ पे 2 टाइप की चीज़ें बन रही है। जब भी Na2CO3 रिएक्शन दिखाएगा MgCl2 के साथ में तो वहाँ पे 2 टाइप की चीज़ें बनेंगी। पहली रहेंगी MgCO3 मतलब है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और सेकेंड रहेगा आपका NaCl, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे होता क्या है। ये रिएक्शन करने से अपना काम नहीं जमेगा, अपन को मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने यहाँ ये देखा, ये MgCl2 जो है ये सोल्यूबल सॉल्ट है। MgCl2 कैसा है? ये सोल्यूबल सॉल्ट है। लेकिन जो भी MgCO3 है वो कैसा सॉल्ट है? वो इनसोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब वो वाटर के अंदर में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका MgCl2 है जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूबल सॉल्ट है। अब मैंने वो सोल्यूबल सॉल्ट को काय में कन्वर्ट कर दिया? इनसोल्यूबल सॉल्ट में। तो इससे आपका हार्ड वाटर भी काय में बन जाएगा? सॉफ्ट वाटर में। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मत बोलना कि हार्ड वाटर में Na2CO3 डालते हैं तो वो सॉफ्ट वाटर में अपने आप बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर में जो सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट को अपन लोग सोल्यूबल से इनसोल्यूबल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो अब अगर ये सोल्यूबल सॉल्ट इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अलग से सेपरेट हो जाएगा, तो इससे आपका हार्ड वाटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉफ्ट में। तो Na2CO3 हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट करता है? सोल्यूबल सॉल्ट को इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो उससे हार्ड वाटर सॉफ्ट बन जाता है। लास्ट रिएक्शन को देखते हैं। जो भी आपका Na2CO3 होता है यहाँ पे आपको करवाना है रिएक्शन उसकी H2SO4 के साथ में। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये है Na और ये है SO4। यहाँ पे आपका बनता है NaSO4, यहाँ पे आपका बनेगा Na2SO4, इसी के साथ में यहाँ पे आपका बनेगा H2CO3। तो ये होती है रिएक्शन। ये रिएक्शन बुक में गिवन नहीं है, उन्होंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। Okay, let's stop here. Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.